So welcome you all. In this brief session, the topic of discussion is India on the eve of the British conquest. British आक्रमण के समय भारत की स्थिति। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब in 1707 AD, the Mughals became weak. Number two, no a strong successor later on. And third point, the East India Company started to become a strong power in India. However, initially it was simply a trading company, लेकिन बाद में वह अपने पोजीशन को मजबूत करना चाहा कंपनी। अब जब बाद के दिनों की हालत ये थी कि जब औरंगजेब का जब पतन होने लगा, मुगल एम्पायर का जब पतन होने लगा, तो कोर्ट में जो है ना और खड़न चलने लगा। कोर्ट इंट्रोड्यूस and factional struggles. फिर क्या है कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी ड्यू टू मेनी वॉर्स, कई युद्ध के चलते, और लॉस ऑफ कंट्रोल over provincial governors and military commanders. Just to continue, Nadir Shah, 1739 AD, and Ahmad Shah of Delhi attack, याद रखिएगा। नादिर शाह प्लस अहमद शाह अब दिल्ली आक्रमण, ये भी भारत को काफी कमजोर किया अटैक। अब इससे क्या क्या हुआ देख लीजिए कि बाद के दिनों में रीजनल स्टेट्स इमर्ज किया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? रीजनल पावर्स स्टेट्स इमर्ज्ड। क्षेत्रीय जो
राज्य थे वो काफी शक्तिशाली होने लगे और उनका जो है उदय हुआ। अब जैसे हम देखते हैं कि आपका हैदराबाद, फिर अवध और फिर बंगाल, ये मेनली इमर्ज्ड। फिर न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नया, जैसे हम देखेंगे तो मराठास, सिख्स और जाट्स। मराठा, सिख, जाट। फिर साउदर्न किंगडम भी, साउदर्न किंगडम जैसे देखिए पहले मैंने बताया आपको कि कंस से जो हुआ वन रीजनल हो गया। नंबर 2 मैंने बताया इंडिपेंडेंट स्टेट्स से मराठा, जाट्स एंड सिख्स। and then come to the साउदर्न किंगडम्स। ठीक है, साउदर्न किंगडम्स जो मेनली जो था वो था हमारा मैसूर, और नेक्स्ट वन जो हमारा ट्रेम्बेकोर। ट्रेम्बेकोर जैसे मैसूर जो था आपका हैदर अली और his son टीपू सुल्तान, काफी स्ट्रॉन्ग किंगडम था। ठीक है, और वो जो हमारा जो देखेंगे पीछे जो हमारा मराठास थे वो पेशवा काफी मजबूत थे, और आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी उसी समय हुआ था। यदि सिख की बात करते हैं तो राजा रंजीत सिंह काफी फेमस रूलर हैं, और यदि हम बात करते हैं अब इकोनॉमिक कंडीशंस की, आर्थिक अवस्था क्या थी उस समय। So now come to the economic conditions. Look at economic conditions. Okay. और आर्थिक अवस्था की जब आप बात करते हैं तो पहली बात तो जान लीजिए कि एग्रीकल्चर was the main occupation and the source of revenue. Main occupation plus revenue sources. ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राइमरी वही था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर क्या है कि टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स और मेटल इंडस्ट्रीज, खासकर ये मेनली इन बंगाल एंड गुजरात।
ये जो हमारा जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मेनली ये गुजरात में और बंगाल में, टेक्सटाइल हो, मटेरियल इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट हो, बंगाल और गुजरात में था। नेक्स्ट हम आते हैं आपका बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत था, और ये खासकर हमारा जो कंट्रोल्ड बाय मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स और द मर्चेंट फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक पार्ट और भी है जो हम लोग इसकी चर्चा कर लें, ये 3 हुआ ना। नाउ कम टू द पॉइंट 4, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, अब क्या है, ये फॉरेन ट्रेड था कि ये मेनली कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज, और इसके साथ साथ हमारा फ्रेंच भी थे, डच भी थे, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली भी थे, पोर्टुगीज, याद रखिए। अब कन्फ्लिक्ट देखिए कि कन्फ्लिक्ट क्या क्या हुए थे उस समय। ठीक है, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष या युद्ध भी आप कह सकते हैं, कि जैसे हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी के आसपास की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग टू द 18th सेंचुरी। इसमें जो बात करें हम लोग की द कार्नेटिक वार, द कार्नेटिक वार्स, ये कार्नेटिक वार्स जो थे वो 1746 से लेकर के 1763 के बीच में हुए थे, और ये काफी इम्पोर्टेंट रहा ब्रिटिश पावर को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में। जैसे ये जो हुआ हमारा बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, याद रखिएगा, बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। ठीक है ना, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच द कार्नेटिक वॉर्स ड्यूरिंग 1746 to 1763 AD। इसमें जो क्या है कि वॉर में ब्रिटिश ओन विजेता कौन हुए? ब्रिटिश। अब ये जो कार्नेटिक वॉर्स के बाद हम देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। और जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ,
ये हमारा लॉर्ड क्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, लॉर्ड क्लाइव और फिर सिराजुद्दौला और बंगाल के बीच में हुई। ये जो है ब्रिटिश ओन और यहीं से भारत का भविष्य ब्रिटिश हाथों में चला गया। The defeat of the Indian in the hands of the British gave the entry or the gateway to the British administration of the empire in the territory of India. Fine. थर्ड देखते हैं, द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें भी क्या है कि इंडियंस lose the battle भारत की हार हुई और इसमें हार होने पर दिवाली राइट्स were given by the Mughals। और दिवाली राइट में क्या है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने देखा कि अनंत जो भी डिफरेंट battles हुए, the emergence of the regional powers, regional states, the supremacy of the British governors, and the very missing of the control on the military, regional military powers। फिर भी देखा मैंने कि हम लोग देखा कि Carnatic was Battle of Buxar, Battle of Plassey, attacks from the Ahmad Shah Abdali and Nadir Shah, absence of the strong successors of the Mughal empires, with very attempt of the East India Company, the very trading company in India, also put a strong step towards getting control of not only Indian trade or the business,
also on the Indian territory, financial control, as well as the administrative control. And the result was that India came in control of the British power gradually. That's all for this talk. Wish you all the best for the success in the exam.